तो स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद नीतू में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हृदय। तो हृदय से जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में उठा लीजिए, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो या रेलवे का, कोई भी एग्जाम से ही उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं हृदय से, वो आज सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा हृदय का स्थान व आकार। सबसे पहला हमारा क्या होता है हृदय में? स्थान व आकार, यानी कहाँ पर ये होता है मनुष्य में, और इसका आकार कितना होता है। तो हृदय छाती के बीच में स्थित होता है। और कहाँ स्थित, जहाँ होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? मीडिया स्टीनम। याद रखने का है ये। कभी भी पूछ लेता है कि मनुष्य में हृदय होता है वो जहाँ होता है उस स्थान के लिए क्या कहते हैं? तो कहते हैं मीडिया स्टीनम। ये थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। ये भी पूछ सकता है कि किस ओर झुका रहता है, तो ये बाईं ओर झुका रहता है। आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। कितना होता है आकार? मुट्ठी के बराबर होता है। वजन लगभग 250 से 350 ग्राम होता है। तो वजन का तो सबको पता है, ये 250 से 350 ग्राम होता है। पसलियों के बीच सुरक्षित रहता है। जो मनुष्य की पसलियां होती हैं सीने सीने के से थोड़ा वहां, तो वहां पर पसलियां होती हैं, हार्ड हार्ड सी, आपने छू के देखा होगा, तो उनके बीच में सुरक्षित रहता है। ठीक है। तो क्या हुआ? हृदय छाती के बीच में होता है, जिसे उसे क्या कहते हैं, जहां पर रहता होता है उसे कहते हैं मीडिया स्टीनम। किधर झुका हुआ होता है? बाईं ओर झुका हुआ होता है। आकार मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है। वजन इसका 250 से 300 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है। पसलियों के बीच सुरक्षित रहता है। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया हृदय व हृदय का स्थान व आकार। ठीक है। अगला है हमारा हृदय की संरचना यानी स्ट्रक्चर। तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। पहला चैम्बर्स होता है हमारा दाया आलिंद, बोलते बोलते हैं इसे। ठीक है, दाया आनंद। दूसरा है हमारा दाया निलय। तीसरा है बाया आलिंद। और चौथा है बाया निलय। ठीक है। ये हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। हृदय में याद रखना है दाया आलिंद, बाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। ठीक है। बाया निलय सबसे शक्तिशाली होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरा हृदय स्ट्रक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट यही सबसे अधिक पूछा जाता है। बाया निलय सबसे शक्तिशाली होता है, यानी कौन सा निलय मनुष्य के हृदय का सबसे शक्तिशाली होता है? तो वो होता है बाया निलय। ठीक है। पूरे शरीर में रक्त भेजता है। कार्य क्या है इसका? ये भी ध्यान रखना है। कार्य क्या है? पूरे शरीर में रक्त भेजता है। ठीक है। हृदय हृदय में वाल्व रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं। वाल्व का हमारा क्या होता है? जो वाल्व्स होते हैं उनका कार्य ये हृदय में से जो रक्त है उसे उल्टा बहने से रोकते हैं। ठीक है। तो वाल्व्स हमारे कौन कौन से हैं? ट्राइस्पिड जो हमारा दाएं आनंद से दाएं निलय की तरफ के लिए होता है, मतलब रक्त के लिए भेजता है। ठीक है। माइट्रल बोलते हैं बाएं आलिंद से बाएं निलय की तरफ जो रक्त भेजता है। पल्मोनरी और एओर्टिक। सही है। ये हो गए हमारे कक्ष। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दाया आलिंद, बाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। ठीक है। याद रखना है, कोई भी किसी भी एग्जाम में हो तुरंत आप बता दें। ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी। क्लियर। अगला है हमारा हृदय की कार्य प्रणाली, यानी वर्किंग, यानी कार्य कैसे करता है ये। तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है। पंप किसकी तरह काम करता है? पंप की तरह काम करता है। धड़कन के 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? धड़कन के 2 चरण होते हैं। पहला सिस्टोल, जो जिसका कार्य क्या होता है? रक्त के लिए बाहर भेजता है। ठीक है। डायस्टोल, ये रक्त भरता है। अब मान लीजिए एक हवा वाला पंप देखा होगा आपने सभी ने। हवा वाला पंप देखा होगा आपने। जब हम उसे ऊपर के लिए उठाते हैं तो क्या होता है? उसमें हवा भर जाती है, और जैसे हम नीचे के लिए दबाते हैं हवा बाहर निकलती है। तो सेम प्रोसेस वही है। सिस्टोल रक्त को बाहर भेजता है। ठीक है। और डायस्टोल रक्त को अंदर भरता है। ठीक है। अगला है अब है हमारा रक्त का क्रम।
तो रक्त का क्रम कैसा है? शरीर शरीर से फिर दाया आलिंद में जाता है, दाया आलिंद से बाया दाया निलय में, और उसके बाद फेफड़े में। ठीक है, फिर फेफड़े से हमारा बाया आलिंद में, फिर बाया निलय में, उसके बाद फिर शरीर में। यानी ब्लड सर्कुलेशन हमारा कैसे होता है? पहले शरीर से दाएं आलिंद में जाता है, फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है, फिर फेफड़े में आता है, फेफड़े से फिर वाय आलिंद में आता है, फिर बाय निलय में, उसके बाद फिर दोबारा शरीर में। यानी डबल सर्कुलेशन हो गया ये। ठीक है, भूलेंगे नहीं। हृदय हमारा किस तरह काम करता है? पंप की तरह काम करता है। धड़कन के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का काम होता है रक्त को बाहर भेजना, डायस्टोल का काम होता है रक्त को भरना। ठीक है, याद रखना है। अगला है हमारा रक्त संचार यानी सर्कुलेशन। मानव में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? फुफ्फुसीय और शारीरिक। कैसे? फुफ्फुसीय और शारीरिक। फुफ्फुसी क्या है? हार्ट से लंग्स की तरफ, और हार्ट से बॉडी में, जो शारीरिक बोलते हैं उसे। दायां भाग अशुद्ध रक्त और बायां भाग शुद्ध रक्त संभालता है। अब इसमें दो चीजें, दायां जो भाग होता है हृदय का वो अशुद्ध रक्त के लिए संभालता है, और बायां जो भाग होता है वो शुद्ध रक्त के लिए संभालता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है हृदय की परतें यानी लेयर्स। लेयर्स कितनी होती हैं? इसमें होती है, पहली अंदर की परत जो होती है उसके लिए बोलते हैं एंडोकार्डियम। अंदर की परत के लिए क्या बोलते हैं? एंड्रोकार्डियम। मायोकार्डियम, मांसपेशियां जो होती हैं सबसे मोटी होती है मांसपेशियां। यानी ये ऐसा ही पूछ सकता है, हृदय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? तो क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम, जो कि मांसपेशियों की होती है। फिर पेरिकार्डियम, बाहरी सुरक्षा, जो बाहर से सुरक्षा होती है, लेयर्स होती है, उससे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इससे 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला, अंदर की परत को क्या कहते हैं? तो उसे बोलेंगे एंडोकार्डियम, भूलेंगे नहीं, एंड्रोकार्डियम। दूसरा हमारा सबसे मोटी और जो मांसपेशियों की होती है उस परत के लिए क्या कहते हैं? तो उसे बोलेंगे मायोकार्डियम। ठीक है, फिर तीसरी होगी हमारी बाहरी सुरक्षा। तो उस सबसे तीसरी परत कौन सी है? बाहरी सुरक्षा वाली, उसे क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। ठीक है, क्लियर है। अगला है हमारा महत्वपूर्ण अंग व नियंत्रण। महत्वपूर्ण अंग व नियंत्रण, हृदय के महत्वपूर्ण अंग है और नियंत्रण। ऐसे नोड, ऐसे नोड क्या होता है? प्राकृतिक पेसमेकर होता है जो धड़कन शुरू करता है। ठीक है, धड़कन शुरू क्या कौन करता है? प्राकृतिक पेसमेकर, जिसे बोलते हैं ऐसे नोड। ठीक है, फिर होता है ए बी नोड। ए बी नोड क्या है? सिग्नल को आगे भेजता है, यानी हृदय से सिग्नल के लिए आगे भेजता है। उसके बाद ईसीजी, ईसीजी से क्या होता है? हृदय की गतिविधि मापी जाती है। ठीक है, क्या मापी जाती है? हृदय की गतिविधि मापी जाती है। ठीक है, अगली हमारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। तो धमनी रक्त से, हृदय से रक्त ले जाती है। धमनी का कार्य क्या होता है? हृदय से रक्त ले जाती है। सिरा का कार्य क्या होता है? हृदय तक लाती है। यानी जो रक्त है उसके लिए धमनियों का कार्य होता है हृदय से रक्त ले जाती है, हृदय से रक्त शरीर में फैलाती है पूरे में। ठीक है, सिंपल तरीके समझ रहे हैं। और सिरा का कार्य क्या होता है? जितना है रक्त हृदय का मतलब शरीर में है उसे हृदय तक लेकर आती है। ठीक है, सिंपल सा है, भूलेंगे नहीं। पहला क्या है? धमनी, धमनी का क्या कार्य है? रक्त हृदय से लेके जाती है शरीर में। सिरा का कार्य क्या है? शरीर से रक्त लेके आती है हृदय में। ठीक है, फिर केशिका, सूक्ष्म आदान प्रदान। सूक्ष्म आदान प्रदान के लिए क्या होता है? केशिका, जिसे जो अंदर होती हैं उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, ये याद रखना है। विशेष तथ्य क्या है इसका? फुफ्फुसीय धमनी जो अशुद्ध रक्त के लिए काम करती है। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त के लिए, और फुफ्फुसीय सिरा शुद्ध रक्त के लिए। ठीक है, याद रखना, फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त के लिए हृदय से रक्त लेकर जाती है। ठीक है, और फुफ्फुसीय सिरा शुद्ध रक्त हृदय में लेकर जाती है। ठीक है, हृदय से याद रखना है इतना। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम हुए हैं आज तक जितने भी, उनमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या, हृदय कितनी बार धड़कता है? तो सिंपल है, लगभग 72
बार प्रति मिनट धड़कता है। एक दिन में कितनी बार धड़कता है? लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ठीक, धड़कन कितनी बार होती है? एक दिन में लगभग 1 लाख बार। 1 मिनट में 5 लीटर लगभग रक्त पंप होता है। कितना होता है? 5 लीटर रक्त पंप होता है लगभग। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी ओर्टा, कौन सी? सबसे बड़ी धमनी ओर्टा कहलाती है। हृदय को रक्त का किससे जाता है? कोरोमनी धमनी से। हृदय को रक्त कोरोमनी धमनी से जाता है। ठीक है, अगला है हमारा हृदय में रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हृदय घात यानी इसे बोलते हैं हार्ट अटैक, इस किसके कारण होता है? ब्लॉकेज से, यानी जब हमारी जो धमनियां हैं शरायत जो वो नसें वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं तो उससे क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। उच्च रक्तचाप बीपी, ये जब ज्यादा रक्तचाप यानी ज्यादा हो जाता है, इसमें वसा वसा हो जाती है, इसलिए इसे रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ज्यादा तेजी से पंप होने लगता है। एथ्रोस्क्लेरोसिस, इसमें चर्बी जम जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? चर्बी जम जाती है। टैकीकार्डिया, तेज धड़कन, बहुत तेज धड़कने लगता है तो कौन कौन सा रोग होता है? टैकीकार्डिया। फिर ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं? धीमी धड़कन हो, धड़कन धीमी हो जाती है यानी हल्क कम हो जाती है। किसी बोलते हैं कि सांस सांस की मर्ज हो गई हमें, तो वो किसके लिए? ब्रेडिकार्डिया यानी धड़कन उसकी धीमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो कौन कौन से? हमारा हार्ट अटैक कैसे होता है? ब्लॉकेज से, यानी ब्लॉक होता है जब हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जो मतलब रक्त नहीं पहुंच पाता है हृदय तक, तो उसे कब होता है? उसे होता है हृदय घात यानी हार्ट अटैक। उच्च रक्तचाप ज्यादा तेजी से काम करने लगता है तो उच्च रक्तचाप हो जाता है। ठीक है, एथ्रोस्क्लेरोसिस कैसे होता है? जब चर्बी जमती है हमारी। टैकीकार्डिया, तेज धड़कन, अगर तेज धड़कन हो जाएगी हृदय में तो टैकीकार्डिया रोग होगा। ब्रेडिकार्डिया कब होगा? जब धड़कन धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये थे हमारे हृदय से पूरा जितना टॉपिक, जितना हमारा किसी भी एग्जाम में एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी का किसी भी एग्जाम में हो हमारा, उन सब में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सेम इस जो आपने पढ़ा है इसी से ही बनते हैं। तो आपके लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लें, आपका पूरा हृदय का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।